बेटा आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 19 जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है टू ब्लॉक्स आर वेटिंग 196 न्यूटन रेस्ट ऑन अ प्लेन्स एज शोन इन अ फिगर। इफ द प्लेन्स एंड पुलीज आर फ्रिक्शनलेस फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब इसके कहने का मतलब ये है बेटा कि कहता है कि हमारे पास एक पुली है और उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और जिसका वेट है 196 न्यूटन, और उसके बाद एक और ब्लॉक है जो कि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसका भी वेट है 196 न्यूटन। अब देखें बेटा कि ये जो इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा हुआ है ब्लॉक, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है और उसके बाद जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ब्लॉक पे भी जो है ना वो फोर्स लगेगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है इसको हम कहते हैं कि ये W1 है और इसका जो वेट है वो W1 है, और ये जो इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है बेटा उसको हम W2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो डेटा बनाते हैं बेटा। तो डेटा में सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो वेट ऑन हॉरिजॉन्टल ब्लॉक है उसको हमने W1 का नाम दिया जो कि है 196 न्यूटन, और उसके बाद जो ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ा हुआ है उसको हमने W2 का नाम दिया जो कि है वो भी 196 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद इस इंक्लाइंड की जो हमें एंगल दी हुई है बेटा वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लिख दिए कि जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और उसके बाद एक्सीलरेशन हमें मासेस की फाइंड करनी है और उसके बाद हमें टेंशन जो है वो फाइंड करना है कि इन दोनों ही ब्लॉक पे टेंशन का फोर्स जो है वो कितना लग रहा है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन और भी दी हुई है बेटा, कहता है कि वो जो पुलीज इसमें लगी हुई है वो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ही ब्लॉक्स का जो है ना वो हम मास निकालेंगे। ठीक है, तो मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है वेट का जो कि है W = mg, उसमें से ही हम इसको रीअरेंज करके मास निकालते हैं। ठीक है, तो हमें मास फाइंड करना है तो हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे जो कि है W/g। ठीक है, तो अभी हम यहाँ W1 का वेट रखते हैं जो कि है 196 न्यूटन और ग्रेविटी हमारे पास 9.8। ठीक है, और जब हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास आता है 20 kg। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक पड़ा हुआ है उसका वेट है 20 kg। ठीक है बेटा, और उसके बाद हम इस इंक्लाइन प्लेन वाले ब्लॉक का जो है ना वो मास निकालेंगे बेटा। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखें कि फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक 2, तो वही फार्मूला लगेगा W2 = m2g, और हमें मास फाइंड करना है जो कि हो जाएगा m2 = W/g। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वहाँ इसका भी हम वेट सेम रखेंगे जो कि 196 न्यूटन डिवाइड बाय 9.8। ठीक है, जब हम इनको भी आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 20 kg। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों ही ब्लॉक्स का जो मास है वो सेम है क्योंकि इनका वेट भी सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं कि इन दोनों ही ब्लॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हो और किस तरीके के फोर्स इस पे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास ब्लॉक 1 है जो कि हॉरिजॉन्टल है बेटा, उस पे जो सबसे पहले फोर्स लगेगा वो है वेट का फोर्स। ठीक है, जो कि डाउनवर्ड, और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये दोनों ही फोर्सेस क्या करेंगे, आप आपस में ये बराबर भी हैं और अपोजिट भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस देन R = W1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ अगर नेट फोर्स की बात करें यहाँ बेटा, तो नेट फोर्स कौन सा लगेगा इस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे, वो होगा जस्ट टेंशन का। ठीक है, जो कि इसको आगे आगे की तरफ मूव करवाने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है बेटा वो लग रहा है सिर्फ टेंशन का। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फोर्स का फार्मूला होता है एम ए और टी हमारी ये सेम रही, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं अब ब्लॉक 2 पे बेटा। तो ब्लॉक 2 पे जो हमारे यहाँ इस पे फोर्स लग रहे हैं बेटा, वो किस तरीके के फोर्स लगेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे भी हमारे पास सबसे पहले जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड होगा जो कि वेट का फोर्स होगा, और उसके बाद ऊपर उस पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं बेटा
कि वैसे कि हमें पता है, हमने पिछले जो है ना वो न्यूमेरिकल्स में भी यही एक तरीका यूज किया हुआ है कि हम क्या करते हैं कि इस W वाले फोर्स को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि एक होता है W2 cos थीटा और एक होता है W2 sin थीटा, ठीक है। अब हम यहाँ देखें बेटा कि ये जो W2 cos थीटा है और ये रिएक्शन फोर्स ये आपस में अपोजिट हैं और इक्वल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये W2 cos थीटा और R आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जो कि बराबर है। और उसके बाद जब ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पे कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो होगा ये टेंशन, ठीक है, और दूसरा होगा W2 sin थीटा, ठीक है। देखें बेटा कि यहाँ क्या होता है कि ये ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये W2 sin थीटा ग्रेटर है किससे, टेंशन से। तो हमने यहाँ देखें कि हमने यहाँ लिख दिया है कि W2 sin थीटा इज ग्रेटर देन टेंशन, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि नेट फोर्स निकालते हैं बेटा कि नेट फोर्स क्या होगा, वो बराबर होगा F2 W2 sin थीटा माइनस टी के, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा M2A इज इक्वल टू M2G sin थीटा माइनस टी, ठीक है। और हस्बे रिवायत के मुताबिक बेटा हम इन दोनों ही इक्वेशन को आपस में जो है ना वो ऐड कर देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि M1A टी प्लस M2G प्लस M2G sin थीटा माइनस टी, ठीक है। और उसके बाद देखें कि क्या हो जाएगा बेटा, ये है हमारे पास माइनस की टी और ये है हमारे पास प्लस की टी, ये आपस में दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या बचता है, हमारे पास बचता है M1 प्लस M2A M2G sin थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो M1 प्लस M2 को डिवाइड में लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू M2G sin थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। और हम यहाँ इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो हमारे पास मास 2 है वो 20 kg और उसके बाद ग्रेविटी है 9.8 और साइन 30 डिवाइड बाय मास 1 प्लस मास 2, ठीक है, जो कि दोनों ही 20 kg थे। तो अब हम जब इनको आपस में सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आता है 98 डिवाइड बाय 40, ठीक है। तो अब हम जब 98 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2.445 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब ये ब्लॉक 2 जो कि एक प्लेन पे पड़ा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन पे है, जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पर एक्सेलरेशन जो होगी वो होगी 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक जो है ना वो इस हॉरिजॉन्टल ब्लॉक को आगे की तरफ जो है ना वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा कि अभी हम इस स्ट्रिंग से लगने वाला टेंशन जो है वो हम फाइंड करेंगे कि इन दोनों ब्लॉक पे टेंशन कितना लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक्सप्रेशन वाले वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है M1A इज इक्वल टू टी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा कि मास है हमारे पास 20, एक्सप्रेशन है 2.4845 इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो जब हम 20 को मल्टीप्लाई करने के 2.45 से तो हमारे पास आंसर आता है 49 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इन दोनों ही ब्लॉक्स पे जो टेंशन लग रहा है बेटा वो है 49 न्यूटन, ठीक है। आई होप के आप लोगों को बेटा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।